कौन है आधुनिक जमाने के नास्ट्रेडमस? वो कौन है जिसे जिंदा नास्ट्रेडमस बताया जा रहा है? आखिर पीएम मोदी को लेकर क्या कहा भविष्यवक्ता ने? क्या होने वाला है भारत की सरजमी पर 2024 में खास? कौन कौन से हैं वो देश जो चाइना समेत प्राकृतिक आपदाओं से दहल जाएंगे? चलिए जानते हैं एथोस सेलोम की पीएम मोदी से जुड़ी वो भविष्यवाणी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो भविष्य बताने का कल्चर आज जोरों शोरों से चल रहा है। कोई टैरो कार्ड लेकर बैठा है तो कोई तावीज, कोई माथे और हाथों की लकीरों से तो कोई पेंडुलम से, कोई कुंडली देखकर फ्यूचर बताता है तो कोई दिव्य शक्तियां होने का दम भरता है। यूं तो दुनिया भर में कई भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा ही थे जिनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। उन्हीं में से एक थे नास्ट्रेडमस, जिन्हें 15वीं सदी का वो भविष्यवक्ता माना जाता है जिनकी कोई भी भविष्यवाणी जाया नहीं की गई। लेकिन अब नास्ट्रेडमस की तरह ब्राजील के एथोस सेलोम की भविष्यवाणियां भी अचूक साबित हो रही हैं। आज से 12 से 13 साल पहले यानी 2012 की बात है, जब एथोस सेलोम ने कहा कि एक घातक वायरस आधी से ज्यादा दुनिया को निगल जाएगा। शुरू में उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन साल 2020 में जब कोरोना का कहर दुनिया भर में फैला तो हर कोई उनकी बातों पर यकीन करने लगा। इसी दरमियान उन्होंने रानी एलिजाबेथ के बारे में कहा था कि क्वीन एलिजाबेथ कहीं खो जाएंगी या गायब हो जाएंगी। ये बेशक सुनने में मजाकिया लग रहा है, लेकिन इस भविष्यवाणी के कुछ समय बाद जब क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो एक बार फिर एथोस सेलोम की बातों पर यकीन हुआ। आलम यह हुआ कि एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणियों ने हकीकत की शक्ल ले ली और लोगों ने उन्हें मॉडर्न नास्ट्रेडमस कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये एथोस सेलोम है कौन और अब पीएम मोदी को लेकर इन्होंने क्या दावा किया है, ये भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्होंने और कौन कौन सी भविष्यवाणियां की जो सच साबित हुई। लेकिन उससे पहले एक नजर नास्ट्रेडमस पर डाल लेते हैं। भविष्यवक्ताओं की बात आते ही जुबान पर एक ही नाम आता है, नास्ट्रेडमस, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बताया जाता है। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में जन्मे नास्ट्रेडमस न सिर्फ भविष्यवक्ता बल्कि चिकित्सक शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी महामारियों का इलाज किया करते थे। कहते हैं कि 15वीं सदी में वो कुछ इस अंदाज में भविष्यवाणियां किया करते थे कि सुनने और देखने वाले दंग रह जाएं। नास्ट्रेडमस ने 12 सेंचुरियां यानी 1200 चतुष्पदियां लिखी हैं, जिनमें से अब मात्र 955 ही अस्तित्व में हैं। आज से 500 पहले 1566 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने 3000 से ज्यादा भविष्यवाणियां कर दी थीं, जिनमें से 800 अब तक सच और अचूक साबित हुई हैं। द प्रोफेसीज नामक पुस्तक में कोड वर्ड या कविता के जरिए लिखी 950 भविष्यवाणियों को बुद्धिजीवियों को समझाकर डिकोड किया गया और एक के बाद एक कई भविष्यवाणियां हकीकत की शक्ल लेती चली गईं। फिर चाहे वो 66 लोगों को काल के गाल में समा देने वाली लंदन की भीषण आग की भविष्यवाणी हो या 20वीं सदी में हिटलर के उदय की, हिरोशिमा और नागासाकी में बम धमाके की हो या अमेरिका में 9/11 हमले की, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मौत हो या सबसे पहली भविष्यवाणी में हेनरी द्वितीय की मौत, नास्ट्रेडमस की लगभग हर भविष्यवाणी अब तक सटीक साबित हुई है और अब उन्हीं की तरह अचूक, सटीक और हकीकत का रूप लेने वाली भविष्यवाणियां कर रहे हैं ब्राजील के एथोस सेलोम। ब्राजील में रहने वाले एथोस सेलोम महज 37 साल के युवा हैं, जो दिखने में काफी यंग हैं और इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन फिर भी एथोस को लोग मॉडर्न नास्ट्रेडमस, द लिविंग नास्ट्रेडमस, रियल नास्ट्रेडमस और ब्राजील का जिंदा नास्ट्रेडमस जैसे कई नामों से पुकार रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक बचपन से ही इनके पास कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से ये भविष्य देख सकते हैं। एथोस सेलोम के मुताबिक उन्हें बचपन में 12 साल की उम्र में ही ये पता चल गया था कि वह दूसरे बच्चों से काफी अलग हैं।
और उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही दिख जाती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह हम उनकी भविष्यवाणियों से पता कर सकते हैं। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जब लियोनेल मेसी के हाथों में चमचमाती फीफा वर्ल्ड की ट्रॉफी आई तो मेसी के फैंस जश्न में डूब गए। इस मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था। तब भले ही मेसी की जय जयकार हो रही हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टूर्नामेंट की भविष्यवाणी मॉडर्न नास्ट्रेदामस यानी एथोस सैलोम ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में यह बता दिया था कि लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना और किलियन एम्बापे कि फ्रांस के बीच वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेसी की टीम ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल में एंट्री मारी, तो वहीं फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में मोरक्को को शिकस्त देकर यहां पहुंची। इसके बाद मेसी ने यह टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इसी तरह एथोस सैलोम ने एलोन मस्क को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एलोन मस्क द्वारा ट्विटर में एक बड़ा सा बदलाव किया जाएगा। हालांकि उस रोज एलोन मस्क और ट्विटर का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं था, इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी पर संदेह जताया गया। लेकिन जब ट्विटर एलोन मस्क के हाथ गया और एलोन मस्क ने ट्विटर में कई तरह के बदलाव करते हुए एक्स ट्विटर को दुनिया के सामने रखा, तो एक बार फिर एथोस सैलोम की भविष्यवाणी ने सच का रूप ले लिया। सिर्फ यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दो महाशक्तियों के आपस में भिड़ने की आशंका है। इसके 44 दिन बाद ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और एक बार फिर उनकी भविष्यवाणी हकीकत के रूप में दुनिया के सामने थी। यही कारण है कि पीएम मोदी और भारत को लेकर की गई 2024 की एथोस सैलोम की भविष्यवाणी को आज दुनिया भर में सीरियसली लिया जा रहा है। यह तो आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के सभी राजनेताओं में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व अलग ही है। उन्होंने दुनिया भर में पहचान बनाई है। देश से लेकर विदेशों तक उनके चाहने वालों की कतार लंबी है। उनमें हर कोई भविष्य का उभरता हुआ नेता देख रहा है, जो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया को संभालेगा, जो दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन सहित रूसी नेताओं का बोलबाला दुनिया भर में हुआ करता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले नंबर पर लिया जाता है। उनके सामने ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े ताकतवर देश के राजनेता भी फेल नजर आते हैं। 2024 भारत में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है, जिसको लेकर कई भविष्यवक्ताओं ने यह दावा किया है कि 2024 में एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी शासन करेंगे। अन्य भविष्यवक्ताओं की तरह एथोस सैलोम ने भी इस बात का दम भरा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी कुछ बड़ा करेंगे। साल 2024 एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। एथोस के मुताबिक यह साल भारत के लिए खास होने वाला है, यानी साल 2024 भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। एथोस की माने तो 2024 में भारत प्रगति की रफ्तार पकड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया भर में भारत शेर बनकर उभरेगा। दुनिया की जानी मानी शक्तियां भी भारत के सामने नतमस्तक होती नजर आएंगी, और यह सब एथोस सैलोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कहा है, वो भी डंके की चोट पर। सीधे शब्दों में कहें तो 2024 में कुछ खास होने की संभावना है, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गद्दी संभालते नजर आएंगे। उन्हीं की देखरेख में भारत जो 10 सालों से तरक्की की राह पर है, 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन हो या पिछले 134 सालों से जो रुका हुआ था, इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी के तहखाने में अब तो पूजा भी करवाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जा चुकी है। नए नए प्रोजेक्ट्स भारत में पेश किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। और यह सभी काम जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। यही कारण है कि एथोस को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई भविष्यवाणियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि उनकी इस भविष्यवाणी से विदेश सहित कई मुस्लिम कंट्रीज में तहलका मचा हुआ है। भारत के विश्व शक्ति बनकर उभरने की भविष्यवाणी के साथ एथोस ने फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों को लेकर एक डराने वाली भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक फिलीपींस और थाईलैंड जैसे अन्य क्षेत्रों में चक्रवात और तूफान आ सकता है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा में तूफान का खतरा बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। इतना नहीं, ब्राजील और
मेकांग नदी डेल्टा के क्षेत्रों में भारी बारिश का खतरा भी मंडरा सकता है, जिसमें भारी बाढ़ आने की आशंका है। एथॉस ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि इन क्षेत्रों में अभी से रोकथाम के उपाय और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इन भविष्यवाणियों के बारे में एथॉस ने कहा है कि मेरा इरादा समाज में डर पैदा करने का बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह उम्मीद है कि भविष्यवाणियां जो मेरे द्वारा की गई हैं उनमें से कई घटनाएं शायद सच साबित ना भी हों, और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी चेतावनियां वास्तव में सच साबित ना हो, लेकिन असल में हमें एकजुट होकर अपनी भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुल मिलाकर एथॉस ने प्राकृतिक आपदाओं से मानव जाति को बचाए रखने के लिए सचेत किया है और उन्हें अभी से तैयारी करने की चेतावनी भी दे दी है। और कहीं ना कहीं उनकी इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अंटार्कटिका में बर्फ की सतह के नीचे एक नया घातक वायरस है जो दुनिया में तबाही मचा सकता है। और आपको बता दें कि साइबेरिया में बर्फ के नीचे विषाणु पर वैज्ञानिकों ने अब रिसर्च की तो वाकई वहां से कुछ ऐसे सैंपल इकट्ठे किए गए जिसने एथोस की भविष्यवाणी को बल दिया, यानी कि वो सच होती नजर आई। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एथॉस द्वारा की गई हर भविष्यवाणी सच साबित होगी या हो रही है, लेकिन हाँ, अब तक उनके द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं या उन्होंने जितनी भी चेतावनियां दी हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई हैं, जिस वजह से उनके द्वारा आने वाले भविष्य को लेकर जो बातें कही गई हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे आपका मॉडर्न जमाने के इस नास्त्रेदमस के बारे में क्या कहना है और उनकी भविष्यवाणी पर आपकी राय क्या है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।